तो ये था मैं जिम जाना शुरू करने से पहले। मैं बहुत पतला था, मतलब बहुत ही ज्यादा, और हमेशा से मेरा एक ही गोल था, टू लुक बिग। और इसके लिए पिछले 2.5 साल में मसल बिल्ड करने के लिए मैंने काफी एक्सपेरिमेंट्स किए। डिफरेंट ट्रेनिंग से लेके डिफरेंट डाइट्स तक मैंने सब ट्राई आउट किया। कुछ काम किया और कुछ तो बिल्कुल ही खैर। लेकिन अब दिस इज हाउ आई नॉट द बिगेस्ट गाय इन द वर्ल्ड, लेकिन एटलीस्ट 40 kgs हेवियर इस लड़के से। अब देखो, मैं भी तुम्हारी तरह कोई जेनेटिक फ्रीक तो नहीं हूँ, मैं भी एक आम सा लड़का हूँ। इसलिए आज मैं तुम्हें वो सारी चीजें बताऊंगा जो मेरे लिए काम करेंगी, क्योंकि अगर मैं कर सकता हूँ तो तुम भी कर सकते हो। बस वीडियो के 2 पार्ट्स होंगे, डाइट और ट्रेनिंग, और उसके बाद वीडियो के एंड में मेरी तरफ से तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल टिप्स जिससे तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब हम स्किनी लोग हैं, ऑब्वियसली हमें वेट गेन करना पड़ेगा, मतलब हमें एक कैलोरी सरप्लस में खाना पड़ेगा। और अब अगर तुम भी मेरी तरह उस कैटेगरी में आते हो जो कहता है कि मैं जितना भी खाना खा लूं मुझे लगता नहीं है, तो मेरे पास तुम्हारे लिए सोल्यूशन है। अब इसके लिए तुम्हें 2 चीजें चाहिए, एक किचन वेट स्केल और एक बॉडी वेट स्केल। अब एक बॉडी वेट स्केल से सुबह सुबह अपना एक फास्टेड बॉडी वेट लो, मतलब बगैर खाए पिए और बगैर कपड़ा, क्योंकि वो सबसे ज्यादा एक्यूरेट हो। फॉर एग्जांपल जैसे 60 kg आया तो इसको अपनी नोट्स ऐप में लिख के रख लो, और उसके बाद आज के दिन तुमने जो भी खाना खाया उसको इस किचन वेट स्केल पे वेट करके एक माई फिटनेस पैल में ट्रैक करो। मतलब सपोज अगर ये 2000 कैलोरीज आया या जितना भी है, इसमें 500 कैलोरीज ऐड करो, मतलब टोटल हो गया 2500। अब 2 हफ्तों तक तुम्हें इतनी सेम अमाउंट ऑफ कैलोरीज खानी। अब हर महीने आइडियली तुम्हें 1 से 1.5 kg तक गेन करना चाहिए, क्योंकि इसके बाद मोस्टली फैट ही आएगा। और जब तुम्हारा वेट गेन होना बंद हो जाए तो इसमें 500 कैलोरीज मजीद ऐड कर देना, और इसी साइकिल को तुम्हें रिपीट करते रहना। अब ये तो पता लग गया कि खाना कितना है, लेकिन खाना कैसे है, हमसे तो खाया नहीं जाता। तो क्या हो गया, मैं हूं ना, उसका भी सोल्यूशन। नंबर 1, लिक्विड कैलोरीज। अब ये तुम्हारी सारी मुश्किलें आसान कर देगा। ये खुद सोचो, 1000 कैलोरीज पीना ज्यादा आसान है या 1000 कैलोरीज खाना ज्यादा आसान है? और अगर तुम्हें एक अच्छे और टेस्टी शेक की रेसिपी चाहिए तो ये एक रेसिपी है जो मैंने अपनी बल्किंग में बनाई थी, इसको जरूर ट्राई करना और मुझे कमेंट्स में बताना। नंबर 2, कैलोरी डेंस फूड्स, मतलब वो सारी चीजें जिनकी बहुत कम क्वांटिटी में बहुत ज्यादा कैलोरीज होती हैं, जैसे पास्ता। इस एक बाउल में ऑलमोस्ट 1000 प्लस कैलोरीज हैं, और पिज्जा, चिकन, चीज, बर्गर्स। अब मैं ये नहीं कह रहा कि तुम फास्ट फूड खाने लग जाओ, मेरा पॉइंट ये है कि अगर तुम्हें अपनी कैलोरीज पूरी करने के लिए कभी कभी ओकेजनली थोड़ा फास्ट फूड खाना पड़ रहा है तो उसे खा लो। हाँ, खा लो। और थोड़ी हेल्थियर ऑप्शंस जैसे होल एग्स, नट्स, दूध, पीनट बटर, तुम ये भी खा सकते हो, और ये काफी टेस्टी भी होती है। अब नंबर 3, प्रोटीन। अब मसल बिल्ड करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जनरली तुम्हें 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन इंटू 2.2 इंटू योर बॉडी वेट इन केजीज चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मेरा वेट 80 kgs है तो 80 इंटू 2 इज इक्वल टू 160, तो मुझे हर रोज 160 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन चाहिए। अब डाइट के लिए आई गेस इतना काफी है। अब थोड़ी ट्रेनिंग की बात करते हैं। अब अक्सर हम सोचते हैं कि ब्रो स्प्लिट बेटर है या पुश पुल लेग्स। अब जिनको नहीं पता, ब्रो स्प्लिट मतलब मंडे को चेस्ट, ट्यूसडे को बैक, वेडनेसडे को शोल्डर, थर्सडे को आर्म्स एंड फ्राइडे को लेग्स। और पुश पुल लेग्स मतलब मंडे को सारी पुशिंग मूवमेंट्स जैसे चेस्ट, शोल्डर, ट्राइसेप्स, और ट्यूसडे को सारी पुलिंग मूवमेंट्स जैसे बैक, बाइसेप्स, और वेडनेसडे को लेग्स, और उसके बाद रिपीट। अब देखो, स्प्लिट कोई बुरा नहीं होता, क्योंकि हम सबकी बॉडी डिफरेंट होती है, इसलिए तुम खुद पे एक्सपेरिमेंट करोगे तुम पे क्या काम करता है। जैसे अगर तुम पुश पुल लेग्स कर रहे हो और तुम्हारी रिकवरी नहीं हो रही और हर सेशन से पहले तुम सो रहे हो तो मतलब तुम ओवर ट्रेन कर रहे हो और तुम्हें अपना स्प्लिट चेंज करने की जरूरत है। अब एक स्प्लिट जो मैं रेकमेंड करूंगा वो या तो एक 4 डे स्प्लिट या 5 डे स्प्लिट, और वो ये है। और इसका फायदा ये है कि एक ब्रो स्प्लिट और पुश पुल लेग्स दोनों के बीच का एक स्वीट स्पॉट है। तो ये ऐसे नहीं है कि तुम्हें इसे 4 दिन बाद रिपीट करना है, ये जिस सीक्वेंस में लिखा हुआ है तुम्हें इसी सीक्वेंस में इससे रिदम में चलाते रहना है। और अगर तुम्हें फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो ये मेरा इंस्टा है, इससे मुझे डीएम कर लेना। अब नंबर 2, कंपाउंड लिफ्ट्स को नेग्लेक्ट करना। कंपाउंड लिफ्ट्स जैसे हेवी स्क्वाटिंग, बेंचिंग, डेडलिफ्टिंग, रोइंग, पुलअप्स एक्सेट्रा, इनकी टेक्निक को मास्टर करो और हर वीक प्रोग्रेसिव ओवरलोड पे फोकस करो। चाहे वो एक रेप ज्यादा हो, चाहे वो एक सेट ज्यादा हो, चाहे वो फॉर्म बेटर हो। फॉर एग्जांपल अगर आज मैंने क्लाइंब बेंच पे 10 kgs फॉर 6 रेप्स लगाए तो अगली दफा मैं ट्राई करूंगा कि मेरे 7 रेप्स आए, फिर 8 रेप्स आए, फिर 9 रेप्स आए, फिर मैं वेट को थोड़ा सा बढ़ाऊंगा और फिर से रेप्स इंक्रीज करूंगा, और इसी साइकिल को रिपीट करता रहूंगा। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, ट्रेनिंग टिल फेलियर। मतलब तुम अपना सेट तब नहीं रोक सकते जब तुम्हें दर्द फील हो रहा है अपने मसल में या बर्न फील हो रहा है, नहीं, तुम्हें वो सेट तब रोकना है जब तुम फिजिकली एक और कर ही ना सको, चाहे जो मर्जी हो जाए, क्योंकि यही चीज मसल ग्रोथ को ट्रिगर करेगी। अब एक और चीज, रेस्ट टाइम्स। हर कंपाउंड मूवमेंट जैसे स्क्वाटिंग, बेंचिंग, डेडलिफ्टिंग में तुम्हें 4 से 5 मिनट का रेस्ट देना चाहिए, या फिर तुम जब तक फुली रेडी फील ना करो। और आइसोलेशन मूवमेंट जैसे बाइसेप कर्ल्स, ट्राइसेप एक्सटेंशंस, इसमें तुम्हें 1 से 1.5 मिनट का रेस्ट देना चाहिए, क्योंकि ये छोटे मसल हैं तो ये जल्दी रिकवर होते हैं। देखो, इवन अगर तुम्हारी डाइट ऑन पॉइंट है, तुम्हारी ट्रेनिंग ऑन पॉइंट है, फिर भी अगर तुम रोज रात को 7 से 8 घंटे नहीं सो रहे तो तुम्हारा मसल नहीं ग्रो होगा, क्योंकि उसको रिकवरी का टाइम ही नहीं मिल रहा। अब सप्लीमेंट्स के लिए ओनली सप्लीमेंट जो मैं रेकमेंड करूंगा वो है क्रिएटिन, 5 ग्राम्स ऑफ क्रिएटिन एवरी डे। और अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो तो एक अच्छा वे प्रोटीन, लेकिन मैं अभी वे प्रोटीन यूज नहीं करता, इसलिए मैं अपना मोस्टली प्रोटीन डाइट से ही पूरा करता हूँ। अब वीडियो के एंड में जो मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एडवाइस है वो ये है कि कभी भी किसी दूसरे की प्रोग्रेस को खुद से कंपेयर मत करना। मे बी उसके जेनेटिक्स अच्छे हो, मे बी उस स्टीरॉइड्स पे हो, ये तुम्हें नहीं पता। इसलिए हमेशा खुद पे फोकस करो और अपना 100% दो, क्योंकि तुम कभी उन जैसे नहीं बन सकते, क्योंकि तुम स्पेशल हो। हाँ, तुम स्पेशल हो, क्योंकि कोई भी तुम जैसा नहीं बन सकता। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना और किसी भी ऐसे दोस्त का शेयर करना जिससे ये वीडियो देखने की जरूरत है। और अगर तुम्हें कोई भी और क्वेश्चन है तो ये मेरा इंस्टा है, इससे मुझे डीएम कर देना, मैं सारे मैसेज देखता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए और अपना ख्याल रखना।